बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के हवाले से आज कुछ नोटिस की समाअत हुई, जिसमें अभी तक समाअत जारी, इसका हतमी फैसला इस वक्त तक नहीं आया। और इस समाअत में जो 9 रुकनी कमेटी थी, जो कि सीनियर जजेस को इसमें शामिल किया गया, उसमें से 4 जजेस ने जो है इससे अलहदगी इख्तियार कर ली। और इस सारी हिस्ट्री के पीछे अगर हम ये देखें कि अदलिया को इसमें इन्वॉल्व क्यों होना पड़ा और इसके पीछे क्या वजह बनी, और इसमें किस पॉइंट्स को जो हाईलाइट किया, जिसमें नून लीग ने जो है 2 जजेस के ऊपर सवालात उठाए, और अब तक ये फैसला जो है इस टाइम इसकी समाअत जो है वो गाहे बगाए जारी है। और इसमें सबसे अहम पॉइंट जो है वो गवर्नर साहब के ऊपर भी उठाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी उठाए गए हैं, और इस हवाले से कुछ जो है पंजाब हुकूमत के ऊपर भी सवालात उठाए गए, जिसमें हर जो एक मुख्तलिफ जजेस ने उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए हैं। और इस हवाले से अब तक जो सबसे बड़ी जो है, अगर इसको आईनी तरीके से देखें या कानूनी तरीके से बात करें, तो इसमें एक नुक्ता ऐसा है जिसमें ये सुना जा रहा है कि जो असम्बली तहरील हुई है पंजाब और KPK की, वो दोबारा बहाल हो सकती है। इसमें गवर्नर साहब की जो समरी अरसाल की गई, तो उसके ऊपर कुछ सवालात उठ रहे हैं कि वो समरी जो है वो आईनी थी या गैर आईनी थी, और गवर्नर साहब ने उसके ऊपर अगर 48 घंटों में सिग्नेचर नहीं किए और वो समरी वापस चली गई, तो इसमें गवर्नर साहब का जो है क्या उसमें अमल दखल था, इसके ऊपर जो है फ़िलहाल तो समाअत जारी है। लेकिन इसके बाद अगर हम थोड़ी सियासत के ऊपर बात करें, ज़ाहिर है कि सियासत में कल एक जो नेशनल असम्बली का हल्का था, जिसमें NA 193 जो कि मोहसिन लगारी साहब ने जो है एक सीट जो है अपने नाम की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था। और इस सीट को ज़ाहिर है कि यकीनन ये पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, पहले MNA थे, उन्होंने ये सीट उनकी इंतकाल के ऊपर खाली हुई थी, और उसके बाद ये सीट अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम हुई। लेकिन इस वक्त जो है जो इस टाइम सियासत का एक सारा सिनेरियो बना हुआ है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM हुकूमत की बात करें, तो वो इस टाइम अपनी सियासी कैंपेन, जिसको वर्कर कन्वेंशन का नाम देते हैं, वो जारी रखे हुए। और इस कन्वेंशन में मुस्लिम लीग नून ये बात करती हुई नज़र आती है कि हम अपनी जो इलेक्शन की कैंपेन है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसमें हम इलेक्शन की तारीख को जो है वो कोई कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहे हैं, और उसमें कोई ताख़ीर नहीं है। हमारी इलेक्शन की तैयारी भरपूर तरीके से मुकम्मल है। लेकिन इस इलेक्शन को विन करने के बाद अब ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत के ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके पास अब कोई बयानिया नहीं है, और इस बयानिए के बावजूद जो है, उनके पास बयानिया ना होने के बावजूद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ मराहिल में शिकस्त या किसी मसलों का सामना हो सकता है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा था कि क्या हुकूमत जो है इस टाइम महंगाई मुल्क में जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और इस महंगाई की वजह से अवाम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर PDM की हुकूमत को जो है दोबारा मैंडेट नहीं देगी, और इस वजह से हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा, इस वक्त जो है मरियम नवाज साहबा जो है कुछ मिनट पहले जो है वो सहीवाल में खिताब कर रही थी, और उस खिताब में उन्होंने अब कह सकते हैं कि हुकूमत को आड़े हाथों लिया, और उसमें उन्होंने नवाज साहब को बार बार सलाम किया, और देखा यही जा रहा था कि वो सलाम ही करना चाह रहे, और उन्होंने 4 से 5 मिनट सलाम ही करती रही कि आपको सलाम नवाज साहब का, जिन्होंने पेट्रोल 35 रुपये था, जिनके दौर में 2 रुपये की रोटी थी। और इस टाइम जो है ये हुकूमत, एक सवाल उठता है कि ये हुकूमत क्या नून लीग से या मरियम नवाज साहबा से किस कदर जो है वो इख्तिलाफ है इनका आपस में, और क्या ये शो करवाना चाह रही है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप पहले वो उनकी गुफ्तगू सुने, उनका बयान सुने, उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। जी, प्ले कीजिएगा। आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसके दौर में पेट्रोल 65 रुपए का लीटर हुआ करता था, आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसने पाकिस्तान को 22 घंटे की लोड शेडिंग से निजात दी अल्लाह के फजलो करम से, आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसने पाकिस्तान के कोने कोने से दहशत गर्दी की लानत को खत्म किया, आपको उस नवाज शरीफ का सलाम जिसने IMF के साथ डील तो किया, लेकिन अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। जी, आपको नवाज शरीफ साहब का सलाम, जिन्होंने महंगाई नहीं होने दी और महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। सवाल ये है कि क्या मरियम साहबा को शहबाज शरीफ साहब को भी मुखातिब करना चाहिए था, उनको भी जो है इस महंगाई का जिम्मेदार ठहराना चाहिए था, या फिर ये जो सवालात हैं या फिर ये जो एक तारीफ जो है वो की गई है नवाज शरीफ साहब की, क्या इसके पीछे ये हुकूमत जवाबदेह नहीं है? क्या इस 11 महीने की जो हुकूमत है इसको इसका जवाब नहीं देना? और ये सारी आज की उनकी जो गुफ्तगू है
इस हवाले से कि क्या आज इस टाइम जो फैसला एक सुप्रीम कोर्ट का होना है, कल एक फैसला अवाम ने दिया तहरीक इंसाफ के हक में, और मुस्लिम लीग नून मरियम साहबा आज भी जो है वो जजेस के ऊपर उंगलियां उठाती नजर आई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं पहले तो उसकी तलाफी की जाए, और दूसरा इमरान खान साहब जो है पहले खुद इंसाफ के कटहरे में खड़े हों, उसके बाद फिर हम इलेक्शन की बात करें और इलेक्शन की जो है इलेक्शन लड़ेंगे। नो डाउट कि हम इलेक्शन जो है इलेक्शन की ऊपर इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन ये नून लीग जो है फिलहाल इलेक्शन की तारीख नहीं देना चाहती। मेरे साथ प्रोग्राम में शाहनवाज ढिल्लों साहब हैं, माहिर कानून हैं, इंजीनियर इफ्तिकार अहमद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, असावीर नदीम साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। आप मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो शाहनवाज साहब, सर एक आईनी पाकिस्तान के अंदर आईनी बहरान है, जिसमें हम जब से असम्बली तहलील हुई है आइन के ऊपर वार होते देख रहे हैं, जिसमें हम गवर्नर साहब का समरी वापस भेजना देखें, उसके बाद वजीर आला को डिनोटिफाई करना देखें, उसके बाद फिर हम जो भी इलेक्शन कमीशन की मुदाखलत देखें, इसमें सर एक आइन के ऊपर हमला है, जिसकी वजह से एक आइन में है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, और अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होते तो फिर आइन की जो है खिलाफ वर्जी होती है। और अब तक जो कि एक इखलाकी तौर पे गवर्नर साहब को तारीख दे देनी चाहिए थी, जो कि इलेक्शन के लिए सबको जाना चाहिए था, या फिर अगर मसला ये है कि इलेक्शन सूबाई हुकूमत में नहीं होने चाहिए, जनरल होने चाहिए, तो फिर जनरल इलेक्शन करवा देने चाहिए थे। ये तो एक हो गया सियासी बयान। सर इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत जारी है उसमें फिलहाल फैसला नहीं आया, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जो गवर्नर साहब ने समरी वापस भेजी थी, एक तो क्या वो असम्बली तहलील होना गैर आइनी साबित हो सकती है या वो आइनी है? सर इसके ऊपर जरा बताइएगा कि इस वक्त तक जो पॉइंट उठाए जा रहे हैं वो समरी के गैर आइनी या असम्बली के गैर आइनी होने के उठाए जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? सर मेरी तो बीइंग अटॉर्नी ये अंडरस्टैंडिंग है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर कि देखें असम्बली तोड़ने का अख्तियार या जिस प्रोसेस के जरिए भी वो असम्बली डिसॉल्व की गई है, मतलब कहने का ये है कि अगर ये इसको कंट्रोवर्सी में लेके आया जाए कि वो गवर्नर के पास अख्तियार था, कितना अख्तियार था, क्वांटिफिकेशन की बात है, क्वांटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटीज़ की बात है, तो बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में डेक्लेरेटरी बड़ा क्लियर है कि जो प्रोसीजर है वो आपको भी पता है, सबको पता है, और पब्लिक के लिए कहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि वो गवर्नर के पास डिवाइस भेजता है, गवर्नर के पास उसको रिबट करने का अख्तियार नहीं होता, और अगर वो उसको रिस्पॉन्स नहीं करता तो असम्बली जो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका ही है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनली मैं इस पे ये भी बात करूंगा कि वो तो एडमिट कर लिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि उसकी हद तक तो एडमिट कर लिया गया, नया चीफ मिनिस्टर आ गया, नई गवर्नमेंट आ गई, या तो उस वक्त इसको एक्सेप्ट ना किया जाता। अब पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन को जिसके ऊपर अतरमल्ला साहब ने अपना एक नोट भी दिया है, क्वेश्चन उनका सही हो सकता है, दैट इज हाईली कंसीडरेबल, लेकिन बात यह है कि आप पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन को कैसे आप करेंगे। और दूसरी बात यह कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन को अगर आप छेड़ते हैं तो आप असम्बलियां सारी दोबारा बहाल करेंगे, और उसमें जो काफ लीग और दूसरे जो जमातें हैं वो अपने आप को डिक्लेयर कर चुकी हैं कि हम अब उसमें नहीं हैं, उनको कैसे लेके चला जाएगा, तो एक नया बहरान पैदा होने के चांसेस हैं। व्हाट इज माय अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मतलब इसको आप कैसे लेके चल सकते हैं कि जी एक मतलब वो काफ लीग भी सेपरेट हो गई और वो फिर एक नया बहरान पैदा कर लेंगे आप, ये कोर्ट्स के लिए या आइन के लिए एक नया एक बहस छिड़ जाएगी, और जो मैं समझता हूँ कि स्मूथ वे नहीं है ये। नहीं सर, काफ लीग का इस आईनी जो है लिहाज से क्या उनका मुदाखलत हो, उनका क्या रद्दमल है? सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस की समाअत है, इसमें काफ लीग का क्या आप समझते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसमें जो है रुकावट पैदा कर सकते हैं? नहीं, हाँ मैं यही अर्ज करने जा रहा था कि देखें, परवेज अलाई वजीर आला थे ना, अगर असम्बलियां आप रिस्टोर करते हैं, जाते हैं पीछे, आप जाके कहते हैं कि जी डेजोलेशन ऑफ असम्बली जो था वही इलीगल था, वही इलीगल था, तो फिर आपको असम्बलियां इट मीनिंग देयर बाय यू आर गोइंग टू रिस्टोर द असम्बली, और जब आप असम्बली रिस्टोर करते हैं मीनिंग देयर बाय यू आर रिस्टोरिंग द चीफ मिनिस्टर एज वेल, और जब आप चीफ मिनिस्टर रिस्टोर करते हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब अपनी जमात छोड़ चुके हैं, वो
आपका उन्होंने वो पीटीआई ज्वाइन कर ली हुई है, तो उसको आप कैसे देखेंगे? काफ और पीटीआई का जो एक कॉम्बिनेशन है उसको कैसे देखेंगे? और उसमें फिर वो तहरीक अदम एतमाद वाला के जी उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और पार्टी छोड़ने के बाद क्या वो वज़ीर आला रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? ये ठीक पूरी है। बहस छिड़ जाएगी। आप सर ये आईनी तौर पे जिस तरह बता रहे हैं कि अगर ये बहरान मजीद जो है इसमें इजाफा हो सकता है बहरान में, तो उसमें यह है कि जो इस टाइम एक सवाल उठ रहा है कि क्या असम्बली जो है वो गैर आईनी तौर पे तहलील हुई थी या आईनी तौर पे हुई थी। अगर वो एक पॉइंट उठते तो फिर हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, फिर एक पूरा जो है आईनी बहरान पैदा हो सकता है पाकिस्तान में। लेकिन दूसरी तरफ सर ये देखते हैं कि जो इस टाइम फुल बेंच बनाया गया था 9 रुकनी, उसमें से 4 जो जजेस हैं उन्होंने माजत कर ली है इस समात को जो है वो इसमें पेश होने के लिए। और दूसरा सर ये जो 5 रुकनी बेंच है जिसमें इस टाइम जो है समाज जज अपनी जजेस जो है मुख्तलिफ राय दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि सर ये जो बेंच बनाया गया ये पाकिस्तान में या इस टाइम के जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अगर अब इलेक्शन की तारीख देते हैं, तारीख ज़ाहिर है कि 1.5 महीना कम से कम गुजर चुका है, 1.5 महीना बाकी है, तो इस वक्त में इलेक्शन करवाना कितना पॉसिबल है? और क्या ये फैसला अगर इलेक्शन कमीशन के सर पे जाता है कि इलेक्शन करवा देने चाहिए 45 डेज में, तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी पिटीशन या अपनी एक दरख्वास्त दायर कर सकता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर इसको मजीद लंबा किया जा सकता है? सर कोई जवाब ऐसा बच जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास? नहीं, देखें सर, बात यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी डिस्क्रिशन है और उसके पास बड़े इख्तियारात हैं। देखें, बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड एक सेपरेट इशू है, वो तो चलो उन्होंने 5 का बिठा के स्टार्ट कर दी इंटरप्रिटेशन करने के लिए, दैट्स इटसेल्फ वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी नहीं, आप इलेक्शन की डेट आपको देना है या आपने वो दी है जो प्रेसिडेंट साहब ने वो ठीक दी है, तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम का इशू रह जाएगा कि 90 डेज कहाँ से स्टार्ट करने हैं। या चलो अगर वो भी डिसाइड कर देते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको लेके चला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये भी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत अगर सर्कमस्टांसेस जो हैं वो रिक्वायरमेंट है उसकी, तो वो 45 डेज या 40 डेज या जितने भी मुनासिब समझती है ये इलेक्शन कमीशन कंसेंटेनियसली वो लेके चलते हैं, तो वो टाइम थोड़ा सा आगे भी कर सकते हैं, 15-20 दिन, 1 माह, कोई इतनी बड़ी इसमें तो बात ठीक नहीं है। है। ये आप कानूनी तौर पे कह रहे हैं कि ये फैसला हो सकता है कि टाइम आगे हो सकता है। ठीक है, साथ रहिएगा हमारे इंजीनियर इफ्तिकार सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर आप क्या समझते हैं कि जो कि फुल बेंच बनाया गया था, जो कि बाद में आज जो है 4 जजेस ने माजत कर ली है, और दूसरा जिस तरह शाहनवाज साहब कह रहे हैं कि जो तारीख है वो 10 से 15 दिन मजीद आगे हो सकती है, सर आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है वो क्या मुतमईन है जो अब सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी इन 5 जजेस के साथ? और इस हवाले से क्या वो आपके जिस तरह आप चाह रहे हैं कि वो इन्हीं 90 दिन में हो, अगर इलेक्शन आगे हो जाते हैं 90 दिन के बाद जो है कुछ तारीख बढ़ा दी जाए जिस तरह अभी शाहनवाज साहब कह रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको एडमिट करेगी, एक्सेप्ट करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मामला चूँकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के पास है और सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा अदारा है जो मेरा ख्याल में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और बावकार अदारा है। हम कौन होते हैं कि उनके फैसले को ना मानने वाले? हमने तो बहुत हमेशा ही, चाहे हमारे हक में फैसले हों या ना हों, हमने अदालतों को माना है। हमने कभी ये नहीं किया कि जस्टिस काजी सज्जाद की तरह उनके ऊपर फल लेके चढ़ दौड़े हों कि भाई के मर्जी के मुताबिक अगर मुस्लिम लीग के साथी जो हैं उनके हक में नहीं जाती तो वो लड़ाई झगड़े और मार कुटाई पे उतर आते हैं। और इससे पहले भी इनकी जो तारीख है वो के सामने ही है। कोयटा में रफ़ीक अहमद फारड़ साहब, जिनको बाद में इसी काम करने के एवज उनको सराहा गया और पाकिस्तान का सदर बनाया गया, कि वो अदालतों के और जजों के दरमियान उन्होंने तफरीक पैदा की। तो इस वक्त चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो उनके हाथों में है।
इस वक्त पाकिस्तान पूरी सही। दुनिया में एक तो तमाशा बना हुआ है। ये एक बनाना नून लीग स्टेट क्लेम की करती जो है सर, नून लीग क्लेम करते है कि आप लाडले हैं अदालतों के, इसलिए आप समझते हैं कि आपको फैसला मानना या फैसले की ज़हर है उसकी पाबंद रहना आपके ज़िम्मे है। ये इल्ज़ाम कैसे आप समझते हैं जो नून लीग लगाती है आपके ऊपर? ये एक इस तरह की फजूल किस्म की बात है। हम इससे समझते हैं कि ये अगर इसको हल्के बहुत एहतराम के लहजे में भी कहा जाए कि ये बकवास की जा रही है उनकी जानब से। अदालतें किसी का लिहाज नहीं करते, अदालतें अपने फैसले करती हैं। इनको नहीं पता कि उन्होंने 50 रुपए की जो जमानत पे एक पाकिस्तान के मुजरम को आज से 4 साल पहले वहां पे भेज दिया था और ये उनको रिलीफ मिला था। अब ये कहें कि भाई पाकिस्तान की अदालतें लाडला मानती हैं, भाई पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की अक्सरियत इसको लाडना मानती है। कल आपने देख लिया जनूबी पंजाब में जो रिजल्ट आया, ये अच्छा, इमरान इसी खान के इसी साथ इसी उनका लाडलेपन प्यार की और वजह से मोहब्बत था। लाहौर हाई कोर्ट को तारीख पे तारीख देना पड़ी, उनका इंतजार करना पड़ा। आप समझते हैं कि जिस तरह उनके आने का इंतजार किया गया? देखें, ये जजों की और अदालतों का काम होता है। सही। अगर वो लाहौर हाई कोर्ट है तो उस जख्मी बंदे को अपने अंदर बुलाया भी अदालत में। हम तो ये कहते थे कि भाई अगर ये जख्मी हैं और बुरी तरह जख्मी हैं, और जख्मी भी इन्हीं लोगों ने किया, बल्कि कत्ल किया करने की कोशिश की, उसमें अल्लाह ताला ने उनको बचत दी, उनकी अमानत फरमाई, उनकी जान की अमानत में रखा। तो ये तो हम ये चाहते थे कि उनको भी वहां बैठे हुए एक हिफाजती जमानत वो दे सकते थे। अब इसको अगर वो इस नज़र से देखते हैं कि भाई उनका इंतज़ार किया, उनको ये किया, उनको वो किया, तो मैं इस बीबी मोहतरमा से ये कहूँगा कि भाई अदालतों के लाडले तो आप हैं कि जो सिर्फ दवाई लेने अच्छा गए सर, थे और एक मुद्दत गुजार दी वहाँ, अच्छा और इफ्तिखार साहब, वहाँ जिस पे तरह उन्होंने आप अभी बात कर रहे हैं कि मतलब हुकूमत ने ये कोशिश की इमरान खान साहब को जो है वो मारने की कोशिश की या कत्ल की कोशिश की गई, सर कोई इस तरह से इल्ज़ाम या फिर कोई जी सबूत ज़ाहिर एविडेंस के ऊपर बात करनी चाहिए? अब समझते हैं ऐसा होना चाहिए कि कुछ एविडेंस होने चाहिए अगर एविडेंस, उन्होंने ऐसी अटेम्प्ट की है तो। मैं आपको कहूँगा कि एविडेंस क्या होता है, तो बेनज़ीर की तरह मार के दिखाएं कि भाई मैं मुझे मार दिया गया और बिल्कुल मैं ये एविडेंस पूरा सही साबित होता है। आपको नहीं पता कि वो वजीराबाद में उनके ऊपर हमला हुआ और उन्होंने उनको डायरेक्ट जनाब अली उनके ऊपर हिट किया गया, तो उनको तो क्या निशाना तो क्या बनाया गया वो जो हमला है आप ये कहते हैं कि वो और कुछ नून लीग ने या फिर जो है शहीद पीडीएम ने करवाया हो? पुराने जमाने, जी उन्होंने कराया वही जो ये वो तो अफसर बदमाश अफसर था नहीं। जो जिसने कहा कि भाई हमने, जी मैं बात कर रही हूँ, आप बात के ऊपर बात किए जा रहे हैं कि कहाँ से एंकरी आपने सीखी। सुने मेरी बात अच्छी तरह। बात ये है कि जब सर देखें, वो बंदा नहीं उनके नहीं साथ आपके है, सुनने के उनकी लिए बैठे हैं, अगर पार्टी के अगर अंदर अगर है, आप पार्टी के अंदर चल रहा है और वो कर रहा है काम, और उसने कत्ल किया है, और उसने कहा है इस बात को माना भी है कि भाई मैं कातिल हूँ, और कुछ ये सर सिर्फ ये वही नहीं है, आप हम इफ्तिखार ये साहब कह रहे सीधे हैं सीधे उसके साथ इल्जामात कुछ और लगाई जा रहे हैं सर। अगर हम टॉपिक की तरफ आते हैं सर, मैं आप हमारे साथ रहिएगा सर। मैं असवीर साहब सर आपकी तरफ आता हूँ सर। ये जिस तरह आपने सवालात उठाए हैं फुल बेंच के ऊपर, जो कि 2 जजेस के ऊपर आपको एतराज़ था मुस्लिम लीग नून को, और उसके बाद अब 4 जजेस जो है इस जो है 9 रुकनी कमेटी से जो है जो बेंच था उससे अलहदा हो गए सर। अब अगर जो ये फैसला देती है सुप्रीम कोर्ट, पहले तो ये बताते आपको इतराज़ किस चीज़ का था? क्या आप इलेक्शन में जाने से डर रहे हैं, या फिर आपको जो बेंच था उसके ऊपर कौन से सवाल आते आप जो है इस सुप्रीम कोर्ट की अदालत को या वैसे भी हम अदलिया को कंट्रोवर्शियल इतना, मरियम से भी बार बार तनकीद कर रही हैं और अतारल साहब भी ये बात कर रहे हैं सर, ये इस तरह के सवालात उठाना बेहतर है आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया और सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, ना कि इलेक्शन।
पाकिस्तान के मुआशी हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं। गरीब गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम के पास 2 वक्त की अच्छी रोटी खाने को मुयस्सर नहीं है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि इन हालात के अंदर हम सबसे पहले अपनी मईशत पर तवज्जो दें, पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। इलेक्शन तो होने ही होने हैं। अब 1 माह बाद नहीं, 2 माह बाद नहीं, 4 माह बाद नहीं, 5 माह बाद होने हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस काबिल नहीं है कि हम सारे मसलों को छोड़ के मुआशत का मसले को छोड़कर हम पहले इलेक्शन की तरफ चले जाएं। और इमरान खान साहब की कौन सी बात है, ये तो इनका जब दिल चाहता है असम्बली से इस्तीफा दे देते हैं और बाहर आ जाते हैं और फिर वही इस्तीफे लेने के लिए वापस चले जाते हैं। इन्होंने तो पाकिस्तान की सियासत को मजाक बना के रखा हुआ है। इमरान खान साहब के पास 3.5 साल का एक लंबा अरसा था जिसके अंदर ये बुरी तरह चले से अच्छा सवीर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये मजाक बनाया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क की जो मईशत है उसको तबाह कर दी है और मुल्क की मईशत भी हमें बात करनी चाहिए और इलेक्शन के ऊपर जो है, इलेक्शन तो होते रहेंगे, पहले मईशत का सोचना चाहिए सर। लेकिन जाहिर है कि ये मईशत की जिम्मेदारी तो इस टाइम हुकूमत की है, जो कि हुकूमत इस टाइम आपकी है, PTM की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। और इस टाइम मरियम साहबा जो है वो क्या बात कर रही हैं सहीवाल में, मैं जरा प्रोड्यूसर साहब कहूँगा जरा दोबारा वो क्लिप चला दें ताकि आप ये जरा बता दें कि मरियम साहबा ये किसके ऊपर जो है वो सवाल उठा रही हैं, किसको बताना चाह रही है कि नवाज शरीफ का दौर जो है वो सही था और अब जो है महंगाई है। जरा आप इसके ऊपर अपना कोई मौकफ देना चाहेंगे सर? सवीर साहब जी नेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। सर मैं ये कह रहा हूं कि आप मईशत की बात करें, जाहिर है कि मईशत पाकिस्तान की जो है बेहतर नहीं है, लेकिन इलेक्शन जब तक नहीं होंगे कि जो इस टाइम मुल्क में एक अदम इस्तेकाम है सियासी जिसको पंजाब और KPK में हम देख रहे हैं, जब तक जाहिर है इसमें ये मसला हल नहीं होता तो मईशत तो मजीद जो है बदतर होती जा रही है। कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जब तक वो इक्तदार में रहेंगे तब तक ही पाकिस्तान के मुआशी हालात और पाकिस्तान के हालात स्टेबल रहेंगे। अगर वो उनको जब भी आप सियासत से वो अपनी हरकतों की वजह से अगर बाहर जाते हैं तो वो पाकिस्तान के हालात को खराब करने की कोशिश करते हैं। आप देखें 2014 सर वो तो हर जो है वो सियासी जमात यही कहते हैं कि हम हुकूमत में है तो मामला सारे ठीक हैं। जी इंशाल्लाह ताला हमारी हुकूमत की, जी आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आवाज। जी हमारी हुकूमत की भरपूर कोशिश है और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को हदायत हैं कि अवाम पर महंगाई का कम से कम बोझ डाला जाए कि जो महंगाई है पाकिस्तान में इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी साबका हुकूमत पर जाती है कि जिन्होंने IMF से ऐसे मुआहदे किए जिसके नतीजे में हमें पेट्रोल। अच्छा सवीर साहब, अगर आप इस बोझ को कम समझते हैं, माजरत के साथ अगर आप ये कह रहे हैं कि अवाम के ऊपर कम बोझ डाला जाए, ये जो बोझ डल चुका है अवाम अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया अवाम के लिए, माजरत के साथ इस टाइम आप अगर इस महंगाई को कम समझते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि हमारी ये कामयाबी है और हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज के जो है कोई बड़ा किला फतह कर लिया है पाकिस्तान में, सर आपको इस चीज़ को एडमिट करना पड़ेगा कि इस टाइम जो मुल्क के हालात हैं, जो अवाम के हालात हैं और इस हालात में अवाम जैसे सर्वाइव कर रही है, तो इसको अगर आप कह रहे हैं ये कम बर्डन है तो फिर मेरे ख्याल में अवाम को सिंपली जो है उनके ऊपर ऐसा बर्डन डालें कि वो सांस लेने के काबिल है। अब जो सांस आ रही है इसको भी बंद करवा दें। फिर देखिए मैंने अपनी बात का आगाज ही यहाँ से किया था कि पाकिस्तान के मुआशी हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हैं। तो फिर हाल क्या है सर? फिर हाल क्या है? फिर हाल क्या है सवीर साहब? फिर हाल क्या है इसका? इनके दौरे इक़्तिदार के अगर आप इंटरव्यूज या टॉक शोज निकालें उसमें खुद एडमिट करते हैं कि अगर ये इनका कहना था कि पेट्रोल 300-350 रुपए तक जाएगा अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM की जमातें इक़्तिदार को टेक ओवर ना करते। सर वो नहीं लेके गए उनकी तरफ भी IMF की इतनी इसी तरह संगीन शराइत थी जो कि आपके दौर में जो है वो हुई हैं, लेकिन जो आपने फिगर एक जो है वो आउट की है, आपने एक फिगर जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो बताया है पेट्रोल का, वो तो उनसे भी नहीं हो सका। जी इंशाल्लाह ताला हमारी पार्टी की बहुत कोशिश है, इसी सिलसिले में हम रूस से और दूसरे ममालिक से भी कोशिश में लगे हैं कि हमें अगर पेट्रोल वहां सस्ता मिलते और उसका रिलीफ हम डायरेक्ट। अच्छा इसी कोशिश में सर आपने NA 193 का एक जो है कल का इलेक्शन देख लिया और IMF आपके साथ जो है वो ज़ाहिर है कि एक मुज़ाकरत बड़ा तवील
इसको जो है वो अरसा गुजरा मुज़ाकरात होने में और कामयाब होने में, और दूसरा इस टाइम जो आप देख रहे हैं कि हालात, हम आपकी हुकूमत से सवाल करते तो वो कहते हैं कि 8 से 10 महीने जो है हमारे लिए कुछ भी नहीं, हमें और वक्त चाहिए और टाइम दरकार है कि इस मामला को जो है वो खान साहब ने गड़बड़ किया था। और अच्छा चलें, ये तो खान साहब की हुकूमत में जो है उन्होंने खराब किया, आपने बेहतर क्या किया है इस मुल्क में, इस हुकूमत ने? देखिए, हमें एक सियासी कीमत तो अदा करनी पड़ रही है महंगाई की वजह से। हाँ। और जो पाकिस्तान के मौशी हालात तकरीबन ये 4 साल, तकरीबन 4 साढ़े 4 साल से बदतदरीज नीचे से नीचे आते जा रहे हैं, तो इसको कांधा देने के लिए, इसको सहारा देने के लिए ही हमारी हुकूमत ने टेक ओवर किया है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द से जल्द हम महंगाई पर भी कंट्रोल। सर ये बयान जो है ना काफी पुराना हो गया ज़मीर साहब, वैसे इसको जो है ना गुजरे काफी सदियां बीत गई हैं। सर ठीक है, आपका अपना एक सियासी मौक़िफ़ है, हमारे साथ रहिएगा सर। आपसे ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। इफ्तिकार साहब, सर NA 193 का इलेक्शन जो है कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो विन कर लिया, और उसके ये पहले भी सीट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़हर है उसमें उनके हक में थी। सर सवालात उठाए जा रहे थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इस निगरान हुकूमत के ऊपर कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन में धांधली होगी, जब तक ये इलेक्शन कमिश्नर हो गए या फिर ये हुकूमत होगी तो इलेक्शन में धांधली होगी। अब आपको लगता है कि ये धांधली नहीं हुई इसमें और आइंदा भी नहीं होगी? और दूसरा, इस सारी महंगाई की जिम्मेदारी सर आपके ऊपर है, आपने महंगाई की, आपने IMF के साथ जो है मुज़ाकरात किए और ये सारा किया धरा आपके ऊपर है। आपने जेल बोरो तहरीक जो चलाई वो भी इस टाइम जो है वो अब रास्ते में ही कहीं रह चुकी है। सर ये कैसे आप देख रहे हैं अपने सियासी लाहे अमल को और फिर इस मुल्क के लाहे अमल को, मुआशी लाहे अमल को? इफ्तिकार साहब। जी, पहले नंबर पे ये जो इलेक्शन हुआ, मोहसिन लगारी साहब जीते हैं, इसके बारे में आप ये प्ली ले रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने जनाब अली कोई धांधली वांधली नहीं की। ये तो हमारे लिए हैरान कुन बात है कि ये कोई 35-40 हज़ार वोट ये मुस्लिम लीग नून कैसे ले गए। इसको एक क्लोज कंपटीशन में लाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन अवाम का एक जमे गंभीर है। जिस तरह आपने पिछली बार देखा कि हमने 75% सीटें जीती, और अवाम का एक जोश खरोश भी होता है, अवाम इलेक्शन लड़ने के मूड में जाते हैं, और फिर जाहिर है उस वक्त बहुत सारी जगह पे ये काम नहीं हो सकता। उसी बात आपने ये दूसरा सवाल आपका क्या था, माफ करना, ये जरा थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ, मुझे बताएं। ये दूसरा सवाल आपने, तीसरा तो भूल जाता। जी इस टाइम सर जो हालात हैं जिसमें आप देख लें कि आपका एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहेअमल है जिसमें जेल बोरो तहरीक है, और उसके बाद फिर आप ये PDM ये क्लेम करती है कि ये महंगाई, ये इस टाइम जो है 272 रुपए के ऊपर पेट्रोल गया हो, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है, आपने IMF के साथ जो है शराइत की और आपका किया धरा है जो इस टाइम अवाम भुगत रही है। सर मरियम साहब अभी कह रही है नवाज शरीफ साहब के दौर में 2 रुपए की रोटी थी, 35 रुपए लीटर पेट्रोल होता था। समझ गया हूँ, मैं सवाल समझ गया हूँ। ये मेरे मुस्लिम लीग नून के नौजवान यही कह रहे थे कि भाई महंगाई का सबब जो है हम हैं। जिस वक्त 10-11 महीने पहले हमसे हुकूमत छीनी और इम्पोर्टेड हुकूमत और स्ट्राइफर और उसके बाद पीछे लगे हुए लोग, और जिस तरह इन्होंने हमसे हुकूमत छीनी, उस वक्त जो है मुल्क 6% तरक्की कर रहा था, मुल्क के मामलात जो है बहुत अच्छे थे, हमारी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी जा रही थी, हमारी टेक्सटाइल बड़ी अच्छी थी, हमने बड़े बड़े एक प्रोग्राम दे रखे थे, हम सेहत इंसाफ कार्ड और एहसास कार्ड और बहुत कुछ हम काम कर रहे थे। मैंने सिर्फ इस नौजवान से ये पूछना है कि भाई फिर आपने हुकूमत लेने का ये पंगा क्यों लिया, जब आपको ये समझ है कि हम बिल्कुल ही इसको ख़त्म कर रहे थे, पाकिस्तान की मुआशी हालात के साथ हमने कुछ खिलवाड़ कर दिया था,
तो आपको ये करने का क्या फायदा? असल में ये आए हैं अपने आप को NRO 2 दिलवाने के लिए। और आप ये देख लें कि जो इसहाक डार साहब हैं और इससे पहले मुफ्ता इस्माइल साहब जो मुफ्त भरी में पाकिस्तानी मईशत को टीका लगा के चले गए, और उसके बाद ये करने के लिए इसलिए आए कि भाई ये वो क्या कहते हैं कि खर्च तो आएगा लग पता जाएगा। कभी कभी खर के बारे में भी ये नौजवान को नहीं पता होगा कि उस वक्त 74 में भी ये बात की जाएगी, भाई खर बाहर गया हुआ था और उसने आके भुट्टो को ला के रख देना। ये जब आए हैं तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने जायदादें वापस ली, अपने पैसे वो उसको रेगुलराइज किया, डॉलर को बुरे तरीके से जनाब अली ये पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक उसको बहुत ऊंचा लेके गए। ये तो हमने रोक रखा था इन चीज़ों के ऊपर। 150 रुपए पे पेट्रोल अगर आपको नहीं वारा खाता था और ये 300 रुपए वाला आपको वारा खाता है, तो भाई लोग ही कहते हैं, हम तो ये नहीं कहते कि भाई तुसी ये जड़ा क्यों फिर हुकूमत का ये जड़ा काम जड़ा अपने कोल संभालिया। ये देखना चाहिए आपको कि इस मुल्क के साथ जो बेड़ा गर्क करने की कोशिश की जा रही है। आप पहले देखें क्लिप जनरल हमीद गुल का कि पहले चलिए इफ्तिकार साहब, जो हालात इस टाइम हैं, जो अब इस टाइम हालात हैं सर, इस टाइम अब हालात हैं जो पाकिस्तान के, मैं बारहा ये सवाल कर चुका हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, आप बड़े जज्बाती हैं, आप बड़े कॉन्फिडेंस हैं इस टाइम। जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमें तो जो सीट जीती है हमने ये NA 193 की, ये तो वोट ही कम पड़े हमें और हमारी मकबूलियत बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। सर आपके पास बारहा ये सवाल करता हूं लेकिन इसका कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं मिल रहा। अगर आप बता सकते हैं तो कोई ऐसा आपके पास फार्मूला है इस मुल्क को इस बदहाली से निकालने का और इस मुल्क को मुआशी हालात से जो इस बदहाली के मुआशी हालात है इसको निकालने का, तो वो आपके पास है, मौजूद है कि पाकिस्तान बेहतर राह पे चल सकेगा? फिर आप भी आके यही सवाल करेंगे 10 महीने इस हुकूमत ने जो है वो जलील किया और इस हुकूमत के अंदर आज हम भुगत रहे हैं, ये इसी तरह आंख में चोली का खेल चलता रहेगा? सर मैं समझता हूं कि इस पूरे इस एपिसोड के दौरान हमने जितना एंकर को सुना है और जिस तरह आपके जाती ख्यालात सुने हैं और आप जंप करने की कोशिश करते हैं, आप किसी को सुनते नहीं। आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक आपको बताया सर, नहीं। आपको ये सुन रहे हैं सर, आपको सुन रहे हैं और सुनवा रहे हैं। मैं आप अपना सवाल करूं, अगर मैं सवाल नहीं करूंगा तो फिर आप कैसे जो है अपना मौक़िफ़ दे सकेंगे? किस तरह खराब हुए और किस तरह शौकत तरीन को इन लोगों ने कहा कि भाई जाओ इनको समझाओ कि किस तरह मईशत चलानी है, तो उन्होंने कहा कि हमें घर से आपने निकाला, हम क्यों उनको बताएं? हम ठीक ठाक तरीके से मईशत चला रहे थे और जब हमें ये मिला हम सर ठीक है, टाइम कम है सर। इफ्तिकार सर आप चला पाएंगे उसी तरह से? ये सिंपल जवाब दे दें, आप चला पाएंगे उसी तरह से? सर जो हुकूमत जिसको आवाम पसंद करें उसको दे दें आप हुकूमत। आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए। आपको कम से कम ये नहीं पता कि पाकिस्तान के हालात उस वक्त क्या थे आज से सर? ठीक है इफ्तिकार साहब, ठीक है, मान लिया अवाम ने मैंडेट दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। सुन लें इफ्तिकार साहब, सुन लें, अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दे दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोबारा आ गई इस मुल्क में, और आप क्या समझते हैं कि आप इस पाकिस्तान को इस महंगाई से, इस मसाइल से निजात दिलवा सकेंगे? आपका काम है सवाल उठाना, हमारा काम है उसको मईशत को देखना। सर सवाल ही कर रहा हूँ सर, सवाल ही करो। अगर आप ये कहेंगे कि हमारा काम मईशत को है और अब मईशत अगर सही नहीं होगी तो हमारे ऊपर बोझ डलता है। सर आप बार बार मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि मैं ये सवाल ना करूं, मैं वो सवाल ना करूं। अगर आप मेरा सवाल नहीं सुनेंगे, खुद की मर्जी करेंगे तो फिर मुझे तो सवाल करना पड़ेगा। अगर आपको मेरे सवाल से एतराज हो रहा है तो फिर मैं आप क्या कह सकता हूँ? सर मैं आपसे सवाल करूं, आप मुझे कहना ये सवाल ना करो, आप ये सवाल ना करो। सर अगर मैं सवाल ही ना करूं तो फिर तो मतलब कि मैं इस फोरम को, इस प्रोग्राम को एक तकरीर के लिए नशर कर दूं कि ताकि तकरीर कर, मैं आपसे सिंपल सवाल करूं, आप हुकूमत में आ गए तो क्या आवाम को सहूलियत या आवाम के जो मसाइल है वो हल होंगे? सिंपल सा सवाल है सर, हाँ या ना में जवाब दे दें आप। आपको कम से कम 50-60 साल सियासत करने वालों को इस तरह को चुंगड़ा समझ के अपना लेक्चर नहीं देना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि जब हम हुकूमत हम संभालेंगे तो हमारे पास टीम है। अब माजरत के साथ सर, माजरत के साथ मैं वही पूछ रहा हूँ, माशाल्लाह सर आप एक्सपीरियंस वाले हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सर, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि सर आप हुकूमत में आ जाते हैं तो सर क्या मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? मैं सवाल कर रहा हूँ सर आपसे।
सर सवाल कर रहा हूं सर आपसे, आप इतना जो है ना वो गुस्सा ना करें सर, आप ज़ाहिर है बड़े सीनियर जो है वो आप हमारे लिए एक ज़ाहिर है कि मुअज़्ज़िज़ हैं। चलें आप अगर इस चीज़ को जो है अपनी तौहीन समझते हैं हमारा सवाल करना। शाहनवाज साहब सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए, वक्त बड़ा कम है। असवीर साहब सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन इस वक्त मुल्क के हालात और इस टाइम जो एक बहरान है, हम सवाल करते हैं और वो अगर आपको बुरा लगता है और अगर आप वो उंगली हम पे उठाएंगे और अगर फिर हमें बताएंगे कि हमें ये सवाल नहीं करना चाहिए और हमें जो है 50 साल या फिर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जो है सीनियर रहनुमा को ये सवाल क्यों कर दिया। देखें इस मुल्क में और इस ज़ाहिर आइन के तहत ना तो इसमें नून लीग की हमारे ऊपर मर्जी चलेगी, ना फिर किसी और जमात की, ना किसी एक इस तरह के शख्स की जो कि हमें कहे और मुझे खास तौर पे ये बात करें कि ये सवाल आपने क्यों किया और आपको इतना बुरा लगे, तो फिर माजरत के साथ हम सवाल करने से पीछे नहीं हट सकते। ये ओपन फोरम है, इसके ऊपर जो है आप अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो आपकी मर्जी है। यहाँ पे जो है इस तरह से कोई भी दबाव और प्रेशर बर्दाश्त नहीं होगा। नाजरीन इस वक्त सिचुएशन आपके सामने है, आज सवाल करना जुर्म बन जाता है। मैं सवाल करूं या फिर मैं कोई हक और सच की बात करूं, सिंपल सा सवाल था मेरा कि क्या इस मुल्क के बेहतर हालात तब हो सकते हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, और मुझे उसके ऊपर बातें सुनना पड़ी, वो कि आपने भी देखी और आप भी मुलाहजा फरमा रहे हैं वो कि इस टाइम जो है ये कैफियत है वो एक तरफा नहीं है। ये हुकूमत नून लीग की भी है, ये नून लीग की हुकूमत भी यही काम करती है और इस टाइम जो है हम उनके जाती, हम उनके अपने पसंदीदा मौक़िफ़, पसंदीदा जो है सवालात करें तो हमारी वाह है, वरना ये मीडिया, वरना ये एंकर, वरना ये बेकाऊ माल है, हमारे ऊपर ये सवाल उठते हैं। मैं आप सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप बिला वजह बगैर किसी तस्दीक के इस तरह किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। और यही अगर जो है पाकिस्तान के अंदर शेवा रहा और इसी तरह से जो है मसाइल बर्पा होते रहे, जब हम किसी की सुनेंगे नहीं तो उसके हल की तरफ कैसे जाएंगे। और ये हुकूमत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल है, आज ये अवाम आपसे जवाब मांगती है, आज इस कौम को आपने जवाब देना है। मैं बार बार सवाल करता हूं कि इस महंगाई की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। आप बात करते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर है, तो आप 11 महीने से इस मुल्क में क्या सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाने के लिए आए हैं? और इस मुल्क में जो हालात हैं क्या इसको हम IMF के ऊपर, IMF के सर पे छोड़ दें कि आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा? ये यकीनन आपको शायद बुरी लगती हो मेरी बातें, जाहिर है सच कड़वा होता है, लेकिन सच बोलना हमारा तो फर्ज है, हम बोलेंगे और मैं तो सच बोलूंगा और सच से पीछे नहीं हटूंगा। अगर किसी को एतराज है, किसी को मसला है, अगर किसी को कोई इसके ऊपर बात पे कोई यकीन नहीं है, तो आपके लिए ओपन फोरम में अपने सबूत लें और बताएं कि इस टाइम पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है उसमें जिम्मेदार कौन है और कौन नहीं है। इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेंगे। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम से आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।